Hello and welcome back to my channel Tarology World with Anushka. आज मैं एक और रीडिंग लेके आई हूँ एंड आज की रीडिंग है करियर के ऊपर, यानी कि आपको 2023 के विदिन, यानी कि जो भी 3 मंथ्स लेफ्ट है 2023 के लिए, उसमें आपको करियर में कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, आज हम ये जानेंगे। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। एंड जान लीजिए कि ये एक कलेक्टिव, टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा, बाकी लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट शफलिंग। एंड जिसको भी शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो थोड़ी सी स्किप कर सकता है रीडिंग। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Angels, give me accurate messages for my dear viewers. इनकी लाइफ में, करियर में आने वाले 3 महीनों में, यानी कि एंड ऑफ 2023 के विदिन कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं? Give me accurate messages. Okay, I'll take this card, this one, and this one. जस्ट अ सेकेंड। एंजल, कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है मेरे व्यूअर्स के करियर के अंदर लास्ट के 3 महीनों में? एंजल्स, कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है मेरे शाइनिंग सोल्स की लाइफ में लास्ट के 3 महीनों में 2023 के अंदर? ओके, आई विल टेक दिस कार्ड एंड दिस कार्ड। नाउ let's start your reading. Let's start your reading. सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, यहाँ पे बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको एंजल नंबर 1 दिख रहा हो, यानी कि नंबर 1, 2 times 1, 3 times 1, 11 11, कितनी बार भी 1 दिख सकता है उनको। ओके, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ उन लोगों के लिए जिनको एंजल नंबर दिख रहे हैं 1 1 1, 1 1 1 1 एंड 1 time 1। ओके, यानी कि कोई भी तरह का आपको अगर 1 डिजिट दिख रहा है बार बार कंटिन्यूअसली, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके करियर में बहुत ही जल्दी न्यू ब्लेसिंग्स आने वाली हैं एंड आप अपनी लाइफ में, करियर में न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। नाउ विद द 3 of Swords आई कैन सी इन द प्रेजेंट सिनेरियो, या फिर थोड़ा सा पास्ट में अगर मैं कहूँ तो ऐसा हो सकता है कि आपने करियर वाइज बहुत ज़्यादा फेलियर देखा हो अपनी लाइफ में। ओके, आपने बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखी हो करियर के मामले में, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ना हो। ओके, ऐसा हो सकता है, मीन्स आपको समझ ही नहीं आ रहा था, या इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि करियर में होगा तो आखिर क्या होगा, यानी कि आपको करियर को अपने लेके क्लैरिटी ही नहीं है। सपोज अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको पता ही नहीं कि वो बिजनेस कैसा चलेगा एंड आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है उस बिजनेस को लेके। ओके, एंड सपोज अगर आप जॉब करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो आपको उस चीज में क्लैरिटी ही नहीं है कि आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं क्या करूं, मैं कैसे बढ़ूंगा आगे। ओके, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूं कि रेस्ट ऑफ 2023 के अंदर, यानी कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इस 3 महीनों के अंदर अंदर आपकी लाइफ में करियर वाइज बहुत सारा पैसा आ रहा है एंड न्यू बिगनिंग्स आ रही है एंड आपको कोई न्यू करियर अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी कि आप नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा, अगर आप बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट कमाएं एंड एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुंच जाएं। ओके, एंड यू विल रीप द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर इन द जॉब एंड इन बिजनेस। ओके, दोनों में ही आपने जिस भी काम को करने के लिए जी जान लगाई है, मेहनत की है, उसका फल मिलने का आपको टाइम आ चुका है।
ओके, यहाँ पे एंजल की यही गाइडेंस है। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने अपनी लाइफ में जितने स्ट्रगल्स करने थे करियर को लेके उतने कर लिए हैं। आपको अब एक थ्रोन में बैठने की ज़रूरत है, यानी कि अब आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी अथॉरिटेटिव पोजीशन, आपको मिलेगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको मिलेगा पैसा, फेम, लग्जरी मिलेगी आपको आपकी लाइफ में। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द किंग ऑफ कप्स कि ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये जो लग्जरी है या फिर फेम है, जो भी है, ऐसा हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ के थ्रू आए। ओके, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि सपोज कोई वाइफ अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रही है तो ऐसा हो सकता है कि उनके पार्टनर के द्वारा उनको ये लग्जरी, फेम एंड सब मिले। एंड अगर कोई लड़के भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है या तो वो खुद के बलबूते पे, या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी वाइफ इतना अर्न करे कि उनकी मतलब हिस्से से आपको लग्जरी मिले। ओके, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द एस ऑफ कप्स कि आपके लाइफ में सुकून की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। आपके इमोशंस जो थे करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो रहे थे, लेकिन अब मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ जब आपकी लाइफ में न्यू ब्लेसिंग आएगी तब आपकी जो इमोशंस है वो स्टेबल हो जाएंगे। एंड आप ये बस जान लीजिए कि करियर में अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिवाइन का हाथ है आपके ऊपर एंड डिवाइन खुद ये ऑफर आपके लिए लेके आ रहे हैं ताकि आप स्टेबल महसूस करें एंड अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें। ओके, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ जिएंगे। आपको कुछ भी चीज़ लेने से पहले सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा पैसा होगा आपके पास। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो पैशन है अपने काम को लेके वो बहुत ही ज़्यादा भर जाएगा। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो करियर है वो आपकी लव लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। यानी कि अगर आप मतलब करियर में काम तो कर रहे हैं तो उन कामों से आपको क्या होगा? पीस मिलेगा। एंड जब भी आप वो पैसा कमाएंगे तो अपनी फैमिली को देंगे या अपनी वाइफ पे खर्च करेंगे या हस्बैंड पे खर्च करेंगे तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे। इसीलिए आपकी जो करियर है वो आपका लव लाइफ पे भी इम्पैक्ट डालेगा एंड बहुत ही अच्छा डालेगा। यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफ जिएंगे आप, एक लग्जरी लाइफ जिएंगे आप अपने पार्टनर के साथ। एंड द लास्ट कार्ड इज द सन, तो इसके तो क्या ही कहने। सन का मतलब ही है अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी। अगर आपको टैरो की थोड़ी सी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि एक सन कार्ड जो होता है वो पूरी रीडिंग को संभाल सकता है। तो यहाँ पे तो एक भी कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, सिर्फ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। वो भी इसीलिए आया कॉज आपका जस्ट पास दिखा रहा था या फिर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन दिखा रहा था। ओके, सो यहाँ पे विद द सन कार्ड आई कैन सी कि आपकी जो लाइफ में ये जो अबंडेंस आने वाली है ना वो ओवरऑल ही आएगी। यानी कि करियर में आपकी अबंडेंस जब आएगी तो वो आपकी फैमिली लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुशी से अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ फ्रीली विदाउट एनी टेंशन रहेंगे अपनी लाइफ में। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ लिखी है एंड आपने अभी तक जो 1 by 1 स्टेप्स ले लेके अपना करियर बनाया है ना उसका फल आपको प्राप्त होने वाला है एंड यू विल शाइन लाइक अ स्टार। आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी महसूस होगी अपनी लाइफ में। नाउ लेट्स चेक कि एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स प्लीज टेल मी, मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है उनके करियर को लेके? क्या गाइडेंस है आपकी? ओके, आई विल से दिस कार्ड, just a second. I wish that I could tell you all the wonderful things that the universe has planned for you. Okay, such a beautiful and nice message.
सो यहाँ पे आपके जो एंजल्स है आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि काश वो आपको बता सकते कि उन्होंने कितनी ज़्यादा खुशियाँ लिखी हुई हैं आपकी लाइफ में, एंड आप बिना फिक्र के एंड आप बिना बात के ऐसे ही इस मोड में बैठे हैं। आप इस मोड से जल्द निकल जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। एंजल, गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस। ओके, डोंट वरी, आई नो हाउ मच यू लव मी। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि एंजल्स को अच्छे से पता है कि वो आपसे एंड आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट मैसेज। एंजल्स, गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस फॉर माय शाइनिंग व्यूअर्स आउट देयर। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड and this one. Just a second. Okay. No matter what has happened to me on my journey, I was divinely protected through it all. I still am. Okay. So यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपने अपनी लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव देखे हों, बस ये जान लीजिए कि एंजल का सपोर्ट, एंजल की गाइडेंस हमेशा आपके साथ है, हमेशा थी, हमेशा है एंड हमेशा रहेगी। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। आई अर्ज यू टू गो फॉरवर्ड विद योर ड्रीम्स। नथिंग इज स्टॉपिंग यू अनलेस यू बिलीव इट इज। आई विल बी विद यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए जितने भी स्टेप्स लेने चाहिए ना, लीजिए, रुकिए मत। बस ये याद रखिए कि अगर आपको बिलीव है ना कि आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे, तो उस बिलीफ पे फेथ रख के आप बस आगे बढ़ते रहिए एंड बस ये जान लीजिए कि एंजल्स आपके साथ हैं हर एक स्टेप में। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। एंजल्स, गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस फॉर माय शाइनिंग व्यूअर्स आउट देयर। जस्ट वन मोर कार्ड, एंजल। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड। आई हैड टू लीव दिस वे। ओके, सो यहाँ पे मैं ये रिलेट कर पा रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ से कोई इंसान गया है, या फिर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी चली गई, या फिर कोई आपको जॉब ऑफर आपके हाथ से निकल गई, तो वो वैसे ही जानी लिखी थी। ओके, एंजल्स की यही गाइडेंस है। नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू, माय शाइनिंग सोल्स आउट देयर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye.